अस्सलामुअलैकुम जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। आज जुमेरात है और पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में खुल के बारिशें हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर आप आसमान का कलर देखें कितना खूबसूरत है और साथ में आप पौधे भी देखें कि वो कितने फ़्रेश लग रहे हैं। यही पौधे कल तक परसों तक 2 दिन पहले ये इतने मुरझाए हुए थे, इन पर इतनी डस्ट थी कि इनको पानी नहीं मिल रहा था और बिल्कुल पौधे ना मुरझा गए हुए थे और हम लोग इतने परेशान थे कि इस दफ़ा बारिशें भी नहीं हो रही, खुश्क सर्दी भी है, लोग भी सर्दी की वजह से बीमार थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। और पानी की किल्लत इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की ज़मीन पथरीली है, तो यहाँ पर आपको पानी जो बारिशों से होता है वही वाला जो है ना तभी ज़मीन में पानी आता है और उसके बाद आपको जो इस्तेमाल के लिए पानी है वो सही आपके बोर में, आपकी मोटर में जो है वो आपको मिल रहा होता है। तो जब यहाँ पर बारिशें नहीं होती मुसलसल 6-6 माह, तो लोगों के घरों में पानी खुश्क हो चुका होता है। तो इस मामले में तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो थोड़े से, मैं कह सकती हूँ कि परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन 2 दिन जो बारिशें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं कि सर्दियों की ये जो पहली 2 बारिशें हुई हैं उसके बाद मौसम इतना जो है वो फ्रेश किस्म का वो हो चुका है कि इतनी हवा इस टाइम पर दिल को अच्छी लग रही है और धूप जो उसके बाद निकल कर आई है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो हम लोग पिछले दिनों में बहुत परेशान थे और हम यही सोच रहे थे कि हमारा ये अमरूद का जो पौधा है इस पर फल तो बहुत ज़्यादा पड़ा है माशाल्लाह। इसकी हर शाख पर आप देखें कि गुच्छों की सूरत में एक एक जगह पर 10-10 अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं था। हमारे घर में भी पानी, हम लोग जो है वो टैंकर वगैरह डलवाते हैं, हमारा अपना भी बोर में पानी खुश्क हो चुका था और जो पानी आ रहा था वो बिल्कुल ऐसे था कि लाल मिट्टी की सूरत में। तो हम इतने परेशान थे कि यार हमें तो अपनी ज़रूरत के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो हम पौधों को पानी कहाँ से लगाएं। तो ये हमारा एक छोटा सा, आप समझ लें कि घर के सहन में एक छोटा सा ही बागीचा आप इसको कह लें। तो ये हमने कुछ पौधे लगाए हुए थे और इसकी जो पिछले 3 महीने में खुश्क सर्दी रही है उसकी वजह से देखें इस दफ़ा इस्लामाबाद में धुंधें भी पड़ी 2 हफ्ते लगातार। तो ये हमारा अनार का पौधा था, ये आप देखें इसकी कंडीशन कि इसकी शाखों पर एक भी पत्ता नहीं रहा और हम लोग इतने परेशान थे इसकी वजह से। और ये दूसरा पौधा आप देखें, हमारा जो अंगूर की बेल थी, देखें इतनी मजबूत, नीचे से उसकी जड़ देखें इतनी पुरानी बेल है, ये हमारी और कहाँ तक ऊपर गई हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई पत्ता कुछ भी नहीं था। तो हमारे पौधे बिल्कुल खुश्क पड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हुई हैं तो मौसम बहुत जो है वो निखर गया है और आसमान का कलर इतना प्यारा लग रहा है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो जब खुश्क सर्दी थी आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में बहुत से लोग बीमार हुए, एलर्जीज़ हुई सबको, उसके बाद फ्लू वगैरह ज़ुकाम, तो लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस टाइम जो सूरत हाल है यार, महंगाई इतनी हो गई है, लोग इतने बेरोज़गार हैं, तो जिनके पास खाने पीने को नहीं है वो अपनी बीमारी या अपने इलाज पर कहाँ से पैसे खर्च करें। तो ये एक जो था ना बहुत प्रॉब्लम भी और सबके लिए सोचने वाली जो चीज़ थी। तो मैं यही कहूँगी कि पिछले 3 माह में जो बारिशें नहीं हुई, ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं या हमारे अमाल का नतीजा है या जो कुछ भी है, लेकिन प्लीज़ नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं तो ख़ुसूसी दुआ किया करें कि पानी के बग़ैर किसी इंसान का गुजारा नहीं है। तो आप जो है ना ये दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह पाक ये पानी की किल्लत किसी के घर में ना हो, किसी को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर पानी आपके घर में वाफिर उसमें आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कोशिश करें कि एहतियात से इस्तेमाल करें। तो ये मैसेज आज का अच्छा जो मैं आपको देना चाह रही थी। और दूसरा ये कि हमारे सहन में हमने जो एलोवेरा भी लगाई हुई है और ये आप देखें कि हमने उसके बाद एक बड़े उसमें गमले में से निकाल के हमने इस कैन में लगाई थी, तो ये इतनी ग्रो कर रही थी, उसके बाद हमने छोटे में निकाल के लगा दी। अब वहाँ से भी ये ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमने उससे भी छोटे में लगाई है। अब देखें इसके बाद कितने और हम लोग बनाते हैं गमले इसके लिए। तो एलोवेरा आपको पता है कि स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी है और फेस के लिए ख़ुसूसी तौर पे। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें एलोवेरा के इस्तेमाल किस तरह से होते हैं और किन किन तरीक़ों से और कहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ पर भी रखें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और आपकी तमाम मुश्किलात को, आपकी तमाम परेशानियों के मुनासिब हल निकालें और आप लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ अता फ़रमाएँ। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी अच्छे मैसेज के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो या मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे शेयर करने को दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।